फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, कौन सा बेहतर होता है? आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल डेफिनेटली कभी ना कभी तो आया होगा, और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम आ पहुंचे हैं टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्टॉक मार्केट से जुड़े इनसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, आई एम रुक्मिनी साहा एंड आज के एपिसोड में हमारे साथ है अमर जी एज यूजुअल, जो हमें बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों क्या है एंड दोनों में से ट्रेडर्स के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर रहता है। सो डू स्टिक बाय। ऑल्सो टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट अमरदेव सिंह सर, वो एंजल वन के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च का रोल निभाते हैं एंड हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 15 years इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन पर क्लिक किया है so that you don't miss any important information from us. So let's welcome Amar sir. Hello sir, welcome. Yeah, thank you Rukmini and welcome everyone on this new show. So सबसे पहला सवाल एज यूजुअल जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये समझाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों एग्जैक्टली क्या है। जरूर, ये काफी इंटरेस्टिंग एरिया है और क्योंकि मैं मार्केट्स में इतने सालों से हूँ तो काफी लोग इसे उतने क्लियरली समझ नहीं पाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कब किसे यूज करना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जरा विस्तार में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करता हूँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस को आपको ऐसे देखना होगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं मार्केट्स में, लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, परिभाषा है, डेफिनेशन है, तो एटलीस्ट आइडियली मोर देन फ्यू इयर्स। तो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लंबी पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गेट इनटू फंडामेंटल एनालिसिस। बिकॉज उसमें आप करते क्या है कि आप ओवरऑल एक तो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, डोमेस्टिक इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी कैसे कर रही है, किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कैसी इकोनॉमी की ग्रोथ है, फ्यूचर कैसा लग रहा है। इसके अलावा जो है सेक्टर्स भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी समय सारे सेक्टर्स जो है वो अच्छा करते हैं। तो कभी आप पाएंगे कि आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, कभी फार्मा कर रहा है, तो कभी बैंकिंग कर रहा है, तो कभी जो है वो मेटल्स कर रहा है। तो अलग अलग सेक्टर्स जो है वो अलग अलग टाइम पे चलते हैं। कभी कभी बहुत मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ में सारे सेक्टर्स भी काम करते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेक्टर। तो सेक्टर एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर में मेजर फैक्टर्स क्या है जो सेक्टर को ड्राइव करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है जो सेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, गवर्न करते हैं। उसके अलावा सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, आउटलुक कैसा है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फिर वो ये डिपेंड करता है कि उसमें कंपटीशन कैसी है, कंपेटिटर्स कौन है उस सेक्टर में, और आप फिर जिस कंपनी को जीरो डाउन कर रहे हैं वो कंपनी कहाँ स्टैंड करती है उस सेक्टर में। तो इट इज अ लॉट ऑफ एनालिसिस, डेटा क्रंचिंग, एंड ऑल्सो इट इज नॉट जस्ट ओनली क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं, फाइनेंशियल रेशियोज देख रहे हैं। उसके अलावा नॉन क्वांटिफाइबल, जिसे जिसे क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वालिटेटिव कहते हैं, उसे भी समझना जरूरी है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बिकॉज होता है ना कि कैप्टन ऑफ द शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह से कमांडर ऑफ द आर्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द मैनेजमेंट, हाउ इज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि कंपनी में कहीं कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज तो नहीं है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है कि नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो ये जो पूरी एनालिसिस जिसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कहते हैं, जब आप ये एनालिसिस करते हैं तब वो उसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कह सकते हैं। जस्ट बिकॉज कोई न्यूज फ्लो आ रहा है किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में, दैट इज नॉट फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज जस्ट न्यूज। Fundamental analysis is more where you are analyzing trends based on quarterly results, based on the company performance, based on the sector performance. उसके बाद आप देखते हैं कि कंपनी की जो वैल्यूएशन कैसी है, कि कंपनी जो है वो ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है। तो ये सारा जब आप एनालिसिस करते हैं उसके बाद आप जो है वो डिसीजन लेते हैं कि यदि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस।
It's like a lot more detailed research than just the news. करेक्ट करेक्ट। सो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि आप यदि सपोज फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में आप एनालिसिस करते हैं तो आपको काफी डिटेल में उसमें जाना पड़ता है। नॉट ओनली डोमेस्टिक, आपको इंटरनेशनल भी समझना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या है। क्योंकि जो आईटी सेक्टर, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आईटी सेक्टर में आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका मेजर जो इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो यूएस और यूरोप से हैं। तो वहां की इकोनॉमी कैसी कर रही है, ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, मार्जिन कैसा है। तो देर आर, एवरी सेक्टर हैज इट्स ओन फंडामेंटल ड्राइवर्स जो उस सेक्टर को ड्राइव करता है, उस कंपनी को ड्राइव करता है। नाउ कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये समझना है कि इट इज मोर ऑफ स्टडिंग मास साइकोलॉजी। एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी समझना मुश्किल है, बट मास की साइकोलॉजी समझना कंपैरेटिवली आसान है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है इज अ स्टडी ऑफ मास साइकोलॉजी थ्रू प्राइस चार्ट्स। तो प्राइस चार्ट्स जो है उसको हम लोग, जैसे ईसीजी रिपोर्ट से हम लोग को हार्ट की कंडीशन पता चलती है, उसी तरह से चार्ट्स के थ्रू आपको ये पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वेदर देयर इज फियर, वेदर देयर इज ग्रीड, वेदर देयर इज होप। सो ऑल द इमोशंस आर कैप्चर्ड वेरी वेल इन चार्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। उसमें वॉल्यूम, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, ये सब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो रहते हैं। और इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, फ्रॉम इंट्राडे टू लॉन्ग टर्म। इसे आप किसी भी एसेट क्लास में यूज कर सकते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और इंडियन मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप टेक्निकल एनालिसिस एक बार समझ लेते हैं तो फिर आप जो है किसी भी एसेट क्लास को किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टेक्निकल एनालिसिस को प्राइमरली आप शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते, बट प्राइमरली मेजरली उसे शॉर्ट टर्म में लोग यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है between fundamentals and technicals. Fundamentals more from a long term orientation, technicals more from a short term and trading perspective. आई थिंक ये काफी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग था मेरे लिए भी कि दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है। आप अगर हमें ये बताए तो कि इन दोनों के यूसेज में भी कोई फर्क होता है सर? देखिए, यूजेज में ये जरूर फर्क होता है, क्योंकि बहुत बार मैंने क्या देखा है कि जो लोग क्लियर नहीं रहते हैं और कोई सपोज फंडामेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कोई न्यूज आती है, तो लोग उसे फंडामेंटल एनालिसिस समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ न्यूज है, दैट इज जस्ट एन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जस्ट वो लाइक एक यू सेड समझना, अर्लियर, हाँ। या तो वो समझना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कि जब आप बहुत बार क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है, पर वो सब, एवरी प्राइस नॉट अ प्राइस टू बाय फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। क्योंकि वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है कि आप ओवर वैल्यूड ना खरीदें, आप एवरेज अंडर वैल्यूड आप खरीदें, तो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज हायर। तो जब आप टेक्निकल्स को यूज करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको एक टाइमिंग फैक्टर आया कि आप मार्केट को, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, बहुत लोगों का ये भी कहना है। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि आप मार्केट को एट टाइम्स यू कैन डेफिनेटली टाइम द मार्केट, प्रोवाइडेड यू हैव द पेशेंस एंड द डिसिप्लिन। क्योंकि मार्केट में कभी कोई हमेशा सही नहीं हो सकता, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो। वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं, जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने भी काफी पैसा, काफी ट्रेड्स में लॉस किया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं, वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी उसमें देख सकते हैं और आप मार्केट सेंटीमेंट जो है वो बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इट्स मोर ऑफ अ थर्मामीटर ऑफ द मार्केट, whereas fundamental analysis is more like, you can say, flying at say 30,000 feet. तो जब आप 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं तो यू आर वेरी कंपेरेटिवली वेरी काम, वेरी पीसफुल। बट इफ यू आर फ्लाइंग जस्ट अबव द ट्री टॉप्स, बस ट्रीज के ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं, तो यू आर एक्सट्रीमली कॉशियस। तो टेक्निकल एनालिसिस में इज मोर एक्शन ओरिएंटेड, फंडामेंटल एनालिसिस इज मोर वेर इन यू आर taking a back seat and you are enjoying as the market plays out. That was a very interesting comparison, क्योंकि इससे काफी लोगों को काफी easily समझ में आएंगे ये concepts. Now coming to the ultimate question and जो main important questions है जिसके लिए हमारे दर्शक भी वेट कर रहे हैं कि दोनों में से एक मतलब ट्रेडर के लिए दोनों में से which is better, अगर आपसे हम ये पूछे तो?
देखिए इसके सब यदि आप 100 लोगों से बात करेंगे तो सबके जो जवाब है ना वो डिफरेंट रहेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि अल्टीमेटली कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में क्यों आता है? वो आता है पैसा कमाने के लिए। तो यदि आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके पैसा कमाते हैं, नथिंग लाइक इट। टेक्निकल एनालिसिस यूज करके पैसा कमाते हैं, नथिंग लाइक इट। यदि आप दोनों यूज करते हैं, बिकॉज आई नो फ्यू ट्रेडर्स हु आर इन्वेस्टर्स आल्सो, सो दे स्विच फ्रॉम ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग। तो वो क्या करते हैं, वो फंडामेंटली वो सब अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके साथ वो टेक्निकल फिल्टर्स डालते हैं। बिकॉज टेक्निकल से क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि what is the trend right now, because there's a very nice saying, a trend is your friend. If you can identify the trend, you stand to make a lot of money. तो टेक्निकल से आपको ये पता चलेगा कि हाँ अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है या स्टॉक जा रहा है और मोमेंटम गेन कर रहा है। तो आपको एक उससे जस्ट टू गिव एन बेटर एग्जांपल कि सपोज ट्रेन खड़ी है, जब तक वो सिग्नल रेड है आपको मालूम है कि ट्रेन जाने वाली नहीं है, लेकिन जैसे वो ग्रीन हुई इसका मतलब है कि अब ट्रेन खुलेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस मोर ऑफ दैट ग्रीन लाइट, तो इट कैन टेल यू कि नाउ देयर इज अ टेक ऑफ फेज विच इज लाइकली टू हैपन। तो उसमें आप प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं, वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू। अब आता हूं कि बेटर कौन है। मैं बोलता हूं कि जो भी आपको सूट करता है, बिकॉज इसके लिए क्या है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, वो डेली मार्केट में नहीं टाइम दे सकते, उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस इज बेटर बिकॉज देन दे कैन होल्ड फॉर लॉन्ग। दोज हु आर एक्शन ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म भी करना चाहते तो उनको टेक्निकल्स में आना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल गिव देम दैट लीवे टू अंडरस्टैंड कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। ये एडवांटेज होता है। तो मैं बोलता हूं कि जिससे आप पैसा बना सकते हैं वो बेहतर है। यदि आप फंडामेंटल से बना सकते हैं तो गुड फॉर यू, टेक्निकल से बना सकते हैं गुड फॉर यू। इफ यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब यू मैरी बोथ ऑफ देम टुगेदर, that is fundamentals and technicals, then nothing like it, then you have the best of both worlds. Wow, that's so nice because I think ये लोगों पे जितना मुझे आपके बातों से समझ में आया कि उनकी साइकोलॉजी पे काफी डिपेंड करता है, उनका प्लान क्या है आगे। लाइक वो लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, उनके उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड नीदर ऑफ इट इज लाइक कि ये बेटर है या तो ये बेटर है। यस, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आज अमर सर के साथ। एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेटर है या तो ये बेटर है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, या तो और कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, देन नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं and we'll pick it up from there. Thank you so much for watching us. Thank you so much for being there. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon to never miss an update from us. This is me, Rukmini Saha, signing off for today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.